आखिर क्यों हुआ देवराज इंद्र और सूर्यपुत्र कर्ण का महायुद्ध? आखिर सूर्यपुत्र कर्ण ने कैसे इंद्र जैसे अभिमानी देवता का अहंकार तोड़ दिया? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी दुनिया में सबसे बड़े दानी का नाम लिया जाता है तो उसमें सूर्यपुत्र कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। सूर्यदेव के वरदान से जन्म लेने वाले इस राजपूत को एक सूत पुत्र बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शिक्षा भी झूठ बोलकर गुरु परशुराम जी से प्राप्त की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु परशुराम जी, जिन्होंने स्वयं गंगा पुत्र भीम और द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धाओं को शिक्षा दी थी, उन्हीं के एक शिष्य थे दानवीर कर्ण। लेकिन आखिर इंद्र और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ क्यों? एक बार हस्तिनापुर में लंबे समय से बारिश नहीं हुई तो कुछ ऋषि महर्षि परशुराम जी के पास अपनी समस्या को लेकर आए और उनसे विनती करने लगे, महर्षि आप देवराज इंद्र से प्रार्थना करें कि वह अपने मेघों से बारिश करने के लिए कहे। यह सुनकर गुरु परशुराम जी समझ गए कि देवराज इंद्र को अभिमान आ गया है और उन्होंने अपने शिष्य कर्ण से देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कहा। गुरु का आदेश पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और एक इंद्रधनुष का निर्माण किया। देवराज इंद्र को कर्ण के आह्वान पर प्रकट होना पड़ा। पहले तो कर्ण ने इंद्रदेव से आदर से विनती की कि कृपया कर अपने मेघों से कहकर वर्षा करा दीजिए। लेकिन जब देवराज इंद्र ने अभिमान में कर्ण से ये कहा, जब तक पृथ्वीवासियों से मुझे सम्मान नहीं मिलेगा मैं बारिश नहीं होने दूंगा, और तुम एक इंद्रधनुष का निर्माण कर अपने आप को इंद्र से भी बड़ा साबित करते हो। ये सब सुनकर मजबूर होकर कर्ण को देवराज इंद्र को चुनौती देनी पड़ी। अगर आप इंद्र को कमजोर समझते हैं तो ये जान लीजिए कि देवराज इंद्र के पास ब्रह्मांड की वो शक्ति थी जिससे वो सभी देवताओं को वश में कर सकते थे, और उनके पास महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र भी था, जो स्वयं बेहद शक्तिशाली अस्त्र था जिसे वो किसी भी शत्रु को हरा सकते थे। तो दो महारथियों के बीच युद्ध का डंका बज ही गया और इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को अंधकार में बना दिया। तब अपने गुरु परशुराम के मार्गदर्शन से प्रकाश पुंज स्वयं कर्ण को चलाना पड़ा, जिससे संसार का सारा अंधकार मिट गया। अब देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने कई सारे अस्त्र शस्त्रों का वार करना शुरू कर दिया, जिनका जवाब वीरता पूर्वक कर्ण ने दिया। तब कर्ण ने इंद्रदेव पर इंद्रासन का प्रयोग किया, जिससे इंद्रदेव की माया नष्ट हो गई। और तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर जब कर्ण पर वज्र का प्रहार करने के लिए जैसे ही वज्रास्त्र को साधा, तब कर्ण ने अपने बचाव में महादेव का शांभव अस्त्र का अनुसंधान किया, जिसे देखकर देवराज इंद्र का हाथ कपकपाने लगा और उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि महादेव को नाराज करना देवराज इंद्र के बस की बात नहीं थी। तब देवराज इंद्र ने कर्ण के सामने हार मानी और पूछा, आखिर तुम किसके शिष्य हो और किसने तुम्हें इतना बलशाली बनाया? तब महर्षि परशुराम वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने स्वयं द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को शिक्षा दी है, उसी प्रकार मैंने कर्ण को भी शिक्षा दी है, ताकि वो तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर सके। तुम देवताओं के राजा होकर पृथ्वीवासियों के साथ ये अत्याचार करते हो, ये तुम्हारी गरिमा को शोभा नहीं देता। इसीलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने कर्ण को भेजा था। तब देवराज इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं अपने अहंकार में भूल कर बैठा था, मुझे माफ कीजिए। और तुरंत ही उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वर्षा की जाए और पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। और इस तरह कर्ण और देवराज इंद्र के युद्ध में स्वयं कर्ण की जीत हुई और इस जीत पर उन्हें महर्षि परशुराम ने ब्रह्मांड अस्त्र की दीक्षा देने का वरदान भी दिया। तो यही थी सूत पुत्र कर्ण की कहानी, जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पर देवराज इंद्र जैसे देवता का भी घमंड चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में
सूर्यपुत्र कर्ण अमर रहे, अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।